है तोता मैना एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। फराज भाई को लेके जाओ। सही नहीं आगा साहब आप इनको लेके जाएं। आप आए फराज मिल बैठ के तबीयत ठीक नहीं हौसला मिल बैठ के फैसला करो। भाइयों फराज साहब आप तुम कब से औरतों की जासूसी करना शुरू हो गए? For God's sake, जासूसी नहीं करा। देखो फरासत अंकल के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये बहुत परेशान लग रहे हैं। सिर्फ बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। That's it. अरे छोड़ो भाई, हमें क्या। ये सनम, बात मुझे बहुत गंभीर लग रही है। मैं पता करके आता हूँ। क्या? कोई जरूरत नहीं है, अभी आए हुए कितने दिन हुए हैं मैं यहाँ पे। किसी के मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो इन्वॉल्व हो सकता हूँ कि नहीं? हाँ। ओके, बाय। ख्याल रखना, खाना पीना वक्त पे, अल्लाह की हिफाजत में जाओ, अल्लाह की हिफाजत वापस आओ बेटा। आमीन। जी अम्मा। आप दोनों भी अपना बहुत ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा अपना भाई। खुदा हाफिज़। शाज़मीन, माशाल्लाह से आपा की कलेक्शन को बहुत संभाल के रखा है तुमने। अरे ये क्या किन चक्करों में पड़ गई? चाय बनाई है आपके लिए रूबी खाला। वैसे आज मेरे घर की याद कैसे आ गई आपको? अच्छा, शिकवा तो मुझे करना चाहिए। तुम्हारी बड़ी हूँ, एक ही एक खाला हूँ, खुद चक्कर लगाना चाहिए ना तुम्हें। बस रूबी खाला, बैंक से आके ना इतनी थकन हो जाती है कि कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। ये अच्छी कही बेटा, इस अकेले वीरान घर में ऐसा भी क्या है जो कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। अरे बाहर निकला करो, खुश रहा करो बेटा। अरे रूबी खाला, क्या करूँगी कहीं जाकर? क्यों बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, हंसने खेलने के दिन है। अब एक दुख को जिंदगी का रोग तो नहीं बना लेते ना। नहीं नहीं खाला, कोई रोक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तो जानती है पहले से कि मैं कितनी तन्हाई पसंद हूँ। खैर छोड़े ना ये बातें, आप मुझे बताएं, कोई बात करनी थी आपको? तारिक आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से नेक्स्ट मंथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बार उसके आने का मकसद कुछ और ही है। शादी करना चाहता है वो। बीवी के बाद 5 साल से बिल्कुल तन्हा है अभी तक। हाँ तो ये तो अच्छा फैसला किया उसने। तो कोई लड़की देखी आपने? लड़की देखने की क्या जरूरत है भाई, वो तो मेरे सामने बैठी हुई है। मैं मैं कहाँ खाला, मैं क्यों?
क्यों बेटा, तुम में क्या कमी है? नहीं, कमी की बात नहीं है, मतलब तारिक में क्या कमी है? सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया में रहा है, यहाँ भी इतना बड़ा घर है उसका, अच्छा कमाता है, उसे तो कोई भी अनमैरिड लड़की मिल जाएगी। तो आप मुझसे क्यों शादी करवाना चाहती हैं उसकी? और सच्ची बात है, मैं अब क्या करूँगी शादी? शादी का तो मैंने सोचा भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ, और वैसे भी तारिक से 2-3 साल छोटी ही हो। अब क्या सारी जिंदगी बेवा बन के जिंदगी गुजारोगी? अकेले रहना चाहती हो? मैं खुश हूँ खाला अपनी ज़िंदगी में। देखे ना, एक घर की ख्वाहिश थी, घर मिल गया है, हर महीने इसकी लीज पे करती रहती हूँ, एक दिन अपना हो जाएगा, अकेले सब मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो बस शादी का सोचा नहीं। मैं ये नहीं कह रही बेटा कि औरत अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती या उसे किसी मर्द के सहारे की लाजमी ज़रूरत होती है, लेकिन किसी का साथ ज़िंदगी को आसान बना देता है बेटा। एक दूसरे की सपोर्ट मर्द औरत को मजबूत बनाती है। तो तारिक से बात की है आपने? और उसका बेटा? अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तारिक से पूछे बगैर उसकी शादी की बात करूँगी। वो तुमसे शादी करना चाहता है, और उसके बेटे की फिक्र मत करो, माशाल्लाह से अब वो बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा, बहुत प्यार करने वाला बच्चा है। लेकिन खाला, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। तो क्या हुआ मेरी जान, अब सोच लो ना, इसी में तुम्हारी और तारिक की भलाई है बेटा। मैं सिर्फ तारिक की माँ बन के नहीं, तुम्हारी माँ बन के भी तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। और अगर तुम तारिक से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कहीं और चलाती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर सोचना ज़रूर और मुझे बता देना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं आपसे छोड़ दूं ऐसी बात। ये आप मुझसे नाराज हो रही हो फिर इस बात पे? बस भाई अच्छा, ये साइड पे एक रोकिएगा। सेकंड, अब्बा की कॉल आ रही है, मैं करता हूँ कॉल। बस बस बस, ये ले। नहीं नहीं, बस रख ले, थैंक यू। आजकल तो लग रहा है मोहल्ले में स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है। कॉफी? थैंक यू, ये तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। शाज़मीन थैंक यू। शिफ्टिंग इतनी हो रही है कि वो कुछ याद ही नहीं रहता। आज चाबियां भी भूल गई मैं, बड़े वेरी कन्वीनियंटली। कोई बात नहीं, मैं असल में खाला को सी ऑफ करने के लिए बाहर खड़ी हुई थी तो मेरी नज़र पड़ गई तुम पे, और मेरी नज़र ना पड़ती तो तुम बाहर ही खड़ी रहती। अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया। थैंक गॉड। जॉब करती हो? मैं क्रिएटिव डिज़ाइनर हूँ। वाह। मेरी दोस्त है, उसके भाई की बुटीक है, वहीं पे होती हूँ। यू हैव टू कम, हमारा एग्जीबिशन होने वाला है। अच्छा, मैं आऊँगी। तुम भी जॉब करती हो ना? बैंकर हूँ आरएस बैंक में, वीपी। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। फैमिली में और कोई नहीं है? नहीं, हस्बैंड थे मेरे, उनकी डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। फिदा बस आने ही वाला होगा, माय हस्बैंड। माशाल्लाह, अच्छा नाम है, फिदा, सनम, हाउ रोमांटिक। तुम दोनों के नाम एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। माशाल्लाह। थैंक यू। अक्सर लोग यही कहते हैं। स्वीट। बल्कि आई थिंक फिदा की कॉल आ गई है। हेलो। हाँ हाँ, नहीं मैं इधर सामने ही हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके ओके, आ गया। अब कॉफ़ी तो पी लो। बाद में पी लूँगी, फिदा आ गया। चलो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। स्वीट। हाँ, मैं तुम्हें बहुत मजे की। हाँ, थी बहुत मजे की कॉफी। थैंक यू।
थैंक गॉड फॉर यू शाज़मीन, थैंक यू, तुमने मुझे अपने घर इनवाइट कर लिया, वरना आई डोंट नो क्या होता। पर से क्लमजी हूँ ना, पता ही नहीं चलता, घर की आदत नहीं है, नया मोहल्ला है, कहाँ बैठी रहती वेट करती रहती। वैसे मोहल्ला अच्छा है ये, कोई इतनी बात नहीं है, लेकिन लाइवली सा है। हाँ बट ओह बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। फिदा, फिदा। यार one second, the coffee नहीं, was please. amazing, thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फिदा, फिदा my husband और शाज़मीन our sweetest neighbor. हाँ इन्होंने मुझे कंपनी दी, अपने घर इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सनम को कंपनी देने के लिए। अरे अभी तो इनको बहुत कंपनी मिलेगी मेरी तरफ से। और कॉफी भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की। रियली? यार इतना शर्मिंदा नहीं करो, थैंक यू सो मच तुम आई और अच्छा लगा, फिर आना इंशाल्लाह। तुमने घर आना है, लाजमी घर आना है। बिल्कुल आऊंगी। नाइस टू मीट यू जी, नाइस टू मीट यू। बाय। फिदा, जी तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। फैमिली टाइम शुरू हो गया, चचा आ गए, जल्दी आना प्लीज खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम सलाम। ऑफिस अच्छा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कोई खास बात थी? पहले से जानते हो उन्हें? नहीं नहीं, आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी। मुझे ऑफिस से देर हो गई थी, सनम के पास चाबी नहीं थी तो वो इनके पास थोड़ी देर बैठ गई बस। मैं भी कहूँ कि तुम जैसों के ऐसी लड़कियों से क्या ताल्लुक? क्या मतलब अंकल? अरे यार समझो ना। अब क्या मैं तुमको तफसील से बताऊं इसके बारे में। बस तुम एक काम करना कि अपनी सनम बेटी से कह देना, वो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है कि साथ अंकल का घर है, आए आके बेल बजाए। आंटी सारा दिन घर पे होती हैं, बहनें घर पे होती हैं, कोई भी मसला हो तो मैं हूं ना, घर है ना मेरा साथ, जानने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, देर हो रही, चलो जाओ, शाबाश। हाँ। सनम, इधर किचन में फिदा, खाना लगा रही हूँ। ओके ओके। क्या कह रहे थे फिरासत अंकल? अजीब सी बातें कर रहे थे। जैसे कि? वो लड़की नहीं है शाज़मीन जिसके घर तुम गई थी, हाँ, कह रहे थे बस उससे ज़्यादा मेल जोल रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? आई मीन अल्फाज थे उनके सच ऐसे नहीं थे, बट प्रॉब्ली ही मेंट कि शायद कैरेक्टर वाइज वो। एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस, क्या फजूल बात है, उनको शर्म नहीं आई ऐसी बात करने से पहले? आई मीन मैं भी जब उस लड़की से मिला था मुझे रीजनेबल लगी थी, लेकिन यू नो फरासत अंकल। यार प्लीज, मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी थी। ज्यादा शौक नहीं है इनको घरों में घुसने का लोगों के, उनकी बातों पे ज्यादा गौर ना करना प्लीज। लेकिन सनम ये देखो, हम तो नए नए आए हैं ना, वो तो काफी अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनकी जजमेंट बेहतर होगी। तुम ऐसा करना कि बस थोड़ी एहतियात ही करना। फिदा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तुम्हें पता है मैं अपनी राय खुद कायम करती हूँ, मैं किसी के ओपिनियन पे नहीं जाती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा तो ठीक है, मैं डिसाइड कर लूंगी। वो कह रहे थे कि तुम उनकी बेटियों की तरह हो और उन्हें बहुत फिक्र है तुम्हारी। अल्लाह बचाए उनकी बेटियों से, मैं उनकी बेटी नहीं हो सकती, वो अपनी बेटियां खुद पालने काफी है, ठीक है? अच्छा मैं पानी का ग्लास लेके आता हूँ। फरासत अंकल की बेटी, इमेजिन। मेरी बात सुनो, अरे मुझे भी ख्याल है उनकी ज्यादा बातें मत सुना करो। अच्छा चलो तुम खाना डालो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अरे तो प्लेट दो।